घर में कोई अतिथि आते तो पूजा हाथ जोड़कर नमस्ते कहती, फिर कुर्सी रखती, भागी भागी रसोई घर से पानी का गिलास ले आती। पाठशाला से आते ही माँ के छोटे छोटे काम कर देती। माँ कहती, कपड़े उधर रख दो। पूजा अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें तय करने लगती। पूजा का सबसे प्रिय खेल था अपने छोटे भाइयों से खेलना। पढ़ने से जितना समय बचता वह सौरभ और सूरज के साथ खेलती। पूजा अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। सूर्य अस्त हो चुका था। दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। पूजा ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। एक जान पहचान का आदमी उसे धकेल भीतर आ गया। उसने तुरंत भीतर से कुंडी लगा दी। कौन है? माँ बाहर आई। मैं हूँ, कहते कहते उसने जोर से धक्का दिया। माँ चीख कर धरती पर गिर गई। पूजा ने जल्दी से छोटे भाई को गोद में उठाया। सौरभ का हाथ पकड़ दूसरे कमरे में चली गई। अंदर से कुंडी लगा चुपचाप सुनने लगी। पूजा भयभीत थी। माँ का क्या हुआ? यह विचार बार बार उसके मन में उठ रहा था। न जाने वह आदमी क्या करेगा। उसे बहुत क्रोध भी आ रहा था। तभी लगा कहीं से कुंडी लगाने की आवाज हुई। वह अपना दरवाजा खोल बाहर भागी। माँ जमीन पर पड़ी थी। घर में आग लगी थी। पूजा वापस भागी। कमरे में आ दोनों भाइयों को उठा खिड़की के पास ले आई। खिड़की के पास खड़ी पूजा चिल्लाने लगी, आग! आग! लोग भागे आए। पूजा के पिता भी काम से लौट आए थे। वे कमरे में घुसे तो पूजा अपने भाइयों और आग के लपटों के बीच खड़ी थी। दोनों भाई रो रहे थे। किसी तरह सबको बाहर निकाल लिया गया। वह आदमी पैसा और गहने लेकर भाग गया था। 6 वर्ष की पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए अल्मोड़ा के श्री कैलाश चंद ने कहा, मेरी बिटिया बहुत साहसी है। पूजा को 2006 में इस अद्भुत साहस के लिए पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों, पूजा ने सच में बहुत साहस का काम किया। अपनी सूझबूझ से दोनों भाइयों को बचा लिया। परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना होती है तो मुसीबत में कोई ना कोई रास्ता निकल